हाय प्रगति। ये सर, प्रणाम सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? मस्त है सर, बढ़िया। ओके, बताइए क्या आपकी क्वेरी है, बताओ जो सर सारे लोग एक्चुअली दूर कर पा रहा है। ये सर सर मतलब जब मैं ये टेस्ट जेएमपीबी का टेस्ट देती हूँ तो उसमें ऐसा लगता है कि मतलब मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाती कि मुझे कौन सा नहीं करना है। इसी में ओके। मेरा टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। ओके, सो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी आपकी बिल्ड नहीं हो पा रही है ये अभी। यस सर, यस सर। राइट राइट, तो मुझे लगता है कि ये एक डाउट अगर आपका है तो ये एक्चुअली हर किसी का डाउट रहता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे लेटर से 100 नंबर ला रहा है, 150 नंबर ला रहा है, 200 नंबर ला रहा है, उसको हमेशा पेपर देने के बाद हमेशा लगता है कि यार मैं थोड़ा और ज्यादा नंबर ला सकता था। 200 नंबर वाला बच्चा भी कहने की डिससेटिस्फाइड रहता है, 100 नंबर वाला बच्चा भी डिससेटिस्फाइड रहता है। तो मेरे ख्याल से ये सभी बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका यहाँ पर पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमने जो सिलेबस रेडी किया है वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। सो आपके एग्जाम में अगर उन चैप्टर्स के ऊपर आपको सवाल डायरेक्टली दिखाई देते हैं, देन यू नीड टू टारगेट दोस फर्स्ट, ठीक है ना। जिन चैप्टर्स पे आपको खुद को पता है कि उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उनको आपने बेसिकली स्किप करके हिम्मत रखना है कि चलो वापस जब मौका आएगा तो हम उनको कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट को में यू कैन बेसिकली डिसाइड टू बेसिकली स्किप दोस क्वेश्चंस, राइट। क्योंकि हम कभी भी यहाँ पर ये नहीं करना चाहेंगे कि हम 75 क्वेश्चंस लाइन से करते जा रहे हैं, राइट। 75 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, हमें सारे क्वेश्चंस करने भी नहीं होते, राइट। सो वी शुड हैव दैट है ना इनस केयर, चलो स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका यहाँ पे उन सवालों का समय बचेगा जो आपके प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको पता है कि नहीं है प्रिपेयर्ड, राइट। सो वंस दैट इज टेकन केयर ऑफ, तो ऐसे तो कुछ हो सकता है कि आपको लेटेस्ट मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 25 में से 5-6 सवाल ऐसे मिल सकते हैं जो आपके मतलब डोमेन में ही नहीं है, आपने उनकी तैयारी ही नहीं करी अच्छे तरीके से, तो वो तो आपने साइड कर दिया। अब बचते हैं तब भी यहाँ पे 15 से 18 सवाल ऐसे बचते हैं जिनमें आपको लगता है कि आपने तैयारी करी है, बट जब आप करना स्टार्ट करते हो तो आपसे नहीं होते, ये राइट। सर, यही तो एक्चुअली यही ये प्रॉब्लम है। वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये वाला जो ये सर। प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली विद प्रैक्टिस तो देखो बेटर होता ही है। क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी सवाल अगर आप यहाँ पे करना एग्जाम में अगर स्टार्ट करते हो तो उसके पहले आपके माइंड में उसका एक रोड मैप रेडी हो जाना चाहिए, कि यार ये सवाल मेरे सामने आया है ना, लेट अस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, तो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सवाल है ये पैराबोला का है, पैराबोला के ऊपर यहाँ पर ये पोजिशन ऑफ पॉइंट का है, या फिर इसके अंदर जो है मुझे फोकल कॉर्ड की इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ सकती है। सो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पिक्चर बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि यार ये बेसिकली जिस सेक्शन का सवाल है, क्या उसके सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे दिमाग में है, क्या मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूँ इवन बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग द फर्स्ट स्टेप, क्या आप सोच रहे हो कि इसके अंदर कौन से 10 स्टेप करके मैं यहाँ पे इसके फाइनल आंसर तक पहुंच जाऊंगा। अगर आप वो कर पा रहे हो ना, तो फिर वो सवाल अगर लेंदी भी होगा तो भी आप उसको कर सकते हो पहली बार में, राइट। क्योंकि मैथ्स में लगभग हर सवाल ही आपको लेंदी लग सकता है। यस। लेकिन अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं यार इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ है जो मुझे अभी उतना एंटायरली चमक नहीं रहा है ना, देन यू कैन बेसिकली लीव इट फॉर लेटर। क्योंकि आपको जिस भी क्वेश्चन का फ्लो क्लियर नहीं है ना, उस क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय लगेगा एज कम्पेयर टू अ क्वेश्चन जिसमें आपको पहले से पता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप्स है, लेकिन आपको पता है कि कौन सी स्टेप आपको किसके बाद में लेनी है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि यार मुझे इस क्वेश्चन को करने में 3 मिनट लग गए, लेकिन वो तब भी कम समय है एज कम्पेयर टू अ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको पता नहीं है कि क्या करना है और आप बैठ के सोच रहे हो। तो सोचते समय हमारे 3 मिनट कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता एग्जाम में, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द क्वेश्चन जिनके अंदर आप एंड टू एंड पूरा एक रोड मैप रेडी कर सकते हो, उनको पहले निपटाओ, उनको पहले आंसर निकाल के उनको मार्क करो, ठीक है ना। मतलब आपके यहाँ पे कम से कम ऐसे सवाल होने चाहिए। एंड मैं हमेशा यहाँ पे बच्चों को टारगेट देता हूँ 10 सवाल का, कि 10 सवाल 25 में से 10 सवाल ढूंढने हैं सबसे पहले, ठीक है ना। 10 ऐसे सवाल ढूंढने हैं जिनको करके आप नंबर डेफिनेटली कमा ही सकते हो, ठीक है ना। यस। अगर आप वो सवाल ढूंढते हो तो देखो ये 40 नंबर होते हैं मैथ्स में। मैथ्स में 40 नंबर एक बहुत डिसेंट स्कोर है। इसमें आपका 99 परसेंटाइल भी कुछ पेपर्स में आ जाता है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ पेपर्स में आपका 98 आ जाए, लेकिन 40 नंबर बहुत डिसेंट स्कोर है। इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स बेसिकली जो है 40 नंबर ला पाते हैं, एंड दैट मीन्स कि आपको केवल 10 ही क्वेश्चन अच्छे से ढूंढ के करना है, राइट।